नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में। एक टॉपिक आता है बॉयलर, तो हम लोग बॉयलर के बारे में जानेंगे। बॉयलर क्या है? एक बॉयलर भी कहते हैं इसको, बाष्पक भी कहते हैं और भाप जनित्र भी कहते हैं। भाप जनित का मतलब एक ऐसा यंत्र जो भाप को उत्पन्न करता है, उसे बॉयलर कहते हैं। तो अगर बात की जाए एक सरल भाषा में, तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा बर्तन या ऐसा पात्र जिसके द्वारा हम भाप को उत्पन्न करते हैं, उसे बॉयलर कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ये बात हो गई आपकी जनरली कि एक ऐसा बर्तन जिसमें हम पानी को रखते हैं और पानी को गर्म करके उस पानी से भाप को उत्पन्न करते हैं, वो आपका बॉयलर आ जाता है। लेकिन यदि हम इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसी भी फैक्ट्री या कारखाने या किसी प्लांट की बात करें, तो वहां पर बॉयलर एक्ट कार्य करता है। तो बॉयलर एक्ट क्या है? जो 1962 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसे कहते थे बॉयलर एक्ट। कब पारित हुआ था? ये आपका 1962 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसे कहते थे बॉयलर एक्ट। इसके अंतर्गत यह कहा जाता था कि वह बॉयलर जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होती है, उसी को आप बॉयलर कह सकते हैं। मतलब जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक हो, उसको आप बॉयलर कहेंगे। किस फॉर्म में? इंडस्ट्री की फॉर्म में। यदि आप इंडस्ट्री में बॉयलर लगाते हैं तो उसकी जो क्षमता है वो 10 गैलन से अधिक होनी चाहिए, तभी आप उसको बॉयलर कह सकते हैं। एक ऐसा उपकरण, बॉयलर क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो कि द्रवीय अवस्था से वाष्प अवस्था बनाने में सक्षम होता है, जिसे बॉयलर कहते हैं। वाष्प निर्माण के लिए ऊष्मा की मात्रा को भट्टी द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि हम बॉयलर में पानी को भरते हैं और पानी को भाप में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं? वहां पर भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। भट्टी में हम कोयला जलाते हैं और कोयले की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, वही बॉयलर के पानी को भाप में बदलने का कार्य करती है। तो आप समझ गए, एक ऐसा पात्र जो कि भाप को उत्पन्न करने के काम आता है, जिसका उपयोग किया जाता है फैक्ट्री में, कारखानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी क्षमता होती है 10 गैलन से अधिक, उसे कहेंगे बॉयलर। अब जानेंगे कि बॉयलर के कितने अंग होते हैं। तो बॉयलर के निम्न अंग होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एलिमेंट ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर के अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहले बॉयलर का आता है खोल, जिसे कहते हैं बॉयलर सेल। सेकंड आता है कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर जहां पर हम फ्यूल को कंबस कराते हैं, दहन कराते हैं, उसे कहते हैं कंबसन चैम्बर। तीसरा आता है ग्रेट। ग्रेट को कहते हैं जाली। जाली जिसके ऊपर कोयले को जलाया जाता है और राख क्या होती है? नीचे एस्पिट या राख गर्त में इकट्ठी हो जाती है। भट्टी, फीड पंप, भरण पंप या फीड पंप, और चिमनी, और साथ में पंखा। ये सभी जो अवयव हैं, ये सभी बॉयलर के ही भाग हैं, क्योंकि बॉयलर में इनके बिना कार्य नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ गए कि बॉयलर में ये सब, जैसे कि यदि कोयले को जलाते हैं तो जो स्मोक है, धुआं है, वो चिमनी के माध्यम से जाएगा, और दाब को या धुएं को बाहर निकालने के लिए आप पंखे का इस्तेमाल करते हैं। फीड पंप का, आपका फर्नेस भट्टी, ग्रेड, कंबसन चैम्बर और बॉयलर सेल, ये सभी आपके एलिमेंट कहलाते हैं बॉयलर के।
अब बात करते हैं कि बॉयलर का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो बॉयलर का जो वर्गीकरण होता है वो होता है पहला अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ईंधन के आधार पर बॉयलर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, यदि हम बॉयलर में ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका सॉलिड, अकॉर्डिंग टू आपका सॉलिड ईंधन हो जाएगा। यदि आप ईंधन के रूप में उसमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वो लिक्विड बॉयलर कहलाएगा। और यदि बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए आप वहां पर ईंधन के रूप में गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू फ्यूल बॉयलर आर 3 टाइप। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल बॉयलर, लिक्विड फ्यूल बॉयलर और गैस फ्यूल बॉयलर। सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर ऐसे बॉयलर होते हैं जहां पर बॉयलर के अंदर जो पाइप होती है उस पाइप के अंदर पानी यदि जा रहा है और पाइप के चारों तरफ भट्टी है तो वहां उसको कहेंगे आप वाटर ट्यूब बॉयलर। और यदि ट्यूब के अंदर ही गर्म गैसें जा रही हैं तो इसे कहेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। जैसे कि आपने क्या किया, एक पाइप है, इस पाइप के अंदर आपने पानी को डाला और यहां पर आपने आग लगा दी तो क्या होगा, ये आग की जो हीट है, हीट की वजह से ये पानी गर्म हो जाएगा और यहां चला गया तो ये कहलाएगा आपका ट्यूब के अंदर क्या है, पानी गया हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। और यदि इसके अंदर गर्म गैसें गुजरती तो इसे कहते फायर ट्यूब बॉयलर। अब जानेंगे कि उसकी पोजीशन के आधार पर बॉयलर आर 3 टाइप। नंबर फर्स्ट हॉरिजेंटल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर एंड इंक्लाइंड बॉयलर। हॉरिजेंटल बॉयलर वे बॉयलर कहलाते हैं जो लेटी हुई अवस्था में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हॉरिजेंटल बॉयलर। ऐसे बॉयलर जो खड़ी हुई अवस्था में रहते हैं उसे कहते हैं वर्टिकल बॉयलर। और ऐसे बॉयलर जो तिरछी अवस्था में रहते हैं उसे कहते हैं इंक्लाइंड बॉयलर। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बॉयलर आर 2 टाइप। ऐसे बॉयलर जो 1 घंटे में 10 टन भाप को उत्पन्न कर सकते हैं उसे कहते हैं लो बॉयलर कैपेसिटी। सेकंड आते हैं हाई कैपेसिटी बॉयलर। ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में 100 टन भाप को उत्पन्न कर सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके हाई कैपेसिटी बॉयलर। तो आप समझ गए होंगे सरल और आसान भाषा में कि बॉयलर क्या कहलाता है, बॉयलर में कौन कौन से इसके भाग होते हैं और बॉयलर वर्गीकरण के आधार पर बॉयलर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो आपका टॉपिक है वो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये मान के चलिए जिस ब्रांच में एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है उसमें आपका ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैकेनिकल में तो पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन यदि बात करें सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में क्या होता है, ये थोड़ा नया टॉपिक आ जाता है। क्योंकि मैकेनिकल में बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होते हैं तो वो थोड़े बॉयलर से पहले ही फैमिलियर होते हैं, पहले से ही बॉयलर को जानते हैं। लेकिन अदर ब्रांच में बच्चे पहली बार उस टॉपिक से पहली बार उसको जानते हैं उस टॉपिक को, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो बॉयलर है उसको आप अगर सही तरीके से पढ़ें कि क्या है एक बॉयलर, जो भाप को उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है, एक ऐसा पात्र जिसके अंदर आप पानी को भरते हैं, नीचे से गर्मी देते हैं भट्टी के माध्यम से, भट्टी की गर्मी उस पानी को गर्म करती है और वो पानी क्या होता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं बॉयलर। लेकिन यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कहते हैं
कि उसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होनी चाहिए, तभी आप उसको बॉयलर कह सकते हैं। बॉयलर में विभिन्न विभिन्न उसके भाग होते हैं, जैसे कि बॉयलर का एक पूरा खोल होगा, बॉयलर में एक ऐसा स्थान होगा जहां पर हम ईंधन को जलाएंगे, उसे कहते हैं कंबसन चेंबर। जिस कंबसन चेंबर के ऊपर ईंधन को जलाया जाता है उस पर एक जाली लगी होती है जिसे कहते हैं ग्रेट। तो ग्रेट के ऊपर क्या होता है, कोयला रुक जाता है, और जब कोयला जलता हुआ राख में बदल जाता है तो वही राख नीचे गिर जाती है राख गर्त में, जिसे कहते हैं एश पिट। और जो पूरा आकार रहता है भट्टी के नीचे का उसे कहते हैं भट्टी या फर्नेस। और हवा को देने के लिए फीड पंप का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे क्या है कि प्रॉपर एयर मिलती रहे, क्योंकि यदि प्रॉपर एयर नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो फ्यूल का प्रॉपर बर्न नहीं होता, मतलब फ्यूल आपका प्रॉपर बर्न नहीं कर पाता है। जब ईंधन जलेगा तो ईंधन से कुछ गैसें, धुएं वगैरह निकलेंगे, तो उन सब धुएं को एनवायरमेंट में छोड़ने के लिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत के हिसाब से चिमनी को दो लगाते हैं, एक तो चिमनी के शुरुआत में और एक चिमनी के अंत में। तो ये समझ के चलिए कि वहां पर भी पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, जहां से जो धुआं है उसको खींचा जाएगा और एक जगह से धक्का दिया जाएगा धुएं को एक फीड पंप के माध्यम से। तो ये आपके बॉयलर के पार्ट हो जाते हैं। और बॉयलर का यदि वर्गीकरण होता है तो बॉयलर को आप चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। अगर पोजीशन की बात की जाए तो बॉयलर आपके खड़े बॉयलर होते हैं, लेटे हुए बॉयलर होते हैं और तिरछे बॉयलर होते हैं। यदि क्षमता की बात की जाए, कैपेसिटी की बात की जाए, तो बॉयलर आपके दो प्रकार के होते हैं, लो कैपेसिटी बॉयलर और हाई कैपेसिटी बॉयलर। हाई कैपेसिटी बॉयलर वो बॉयलर कहलाते हैं जो 1 घंटे में 100 टन भाप को उत्पन्न कर सकें, उसे कहते हैं हाई कैपेसिटी बॉयलर। और लो कैपेसिटी बॉयलर ऐसे हैं जो 1 घंटे में 10 टन भाप को ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बॉयलर के बारे में डिटेल से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बॉयलर के अलग अलग प्रकार की, आपका लंकाशायर बॉयलर क्या कहलाता है, स्टर्लिंग बॉयलर क्या है, कॉकरान बॉयलर क्या है, तो उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्यों कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड को पता नहीं होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी वीडियो प्रेजेंट है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड के साथ वीडियो को साझा तो कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।